इमारत जो है वो मखदूश हो चुकी है, किसी हद तक आप देख सकते हैं दोनों साइड से गिर चुकी है और अंदर भी क्रैक्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में थोड़ी सी परेशानी का सामना है। कराची के इलाके सदर में एम.ए. जिनाह रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 33 घंटों के बाद काबू पा लिया गया। बराबर वाली इमारत रिम्पा प्लाजा के पिलर भी मुतासिर, शीशा टूटने की आवाज़ें, लोगों को दूर हटा दिया गया। इमारत के करीब जाना खतरनाक करार, रेस्क्यू ऑपरेशन को खदशात के बायस रोक दिया गया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि इमारत इंतहाई मखदूश है, ज़्यादा देर अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। साने में अब तक 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक, 59 अफराद लापता। हुक्काम के मुताबिक लापता अफराद में से 30 अफराद की मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा के एतराफ़ की आ रही है। सानिया गुल प्लाजा के दूसरे रोज़ शहर की फ़ज़ा सोगवार, ताजी रहनुमाओं का आज बाजार बंद रखने का ऐलान। अभी कह रहे हैं वो साइड पे मस्जिद है, उसके अंदर कुछ हैं अफराद, वो ज़िंदा हैं, लेकिन वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है। ये अभी एक लाश बंदा निकाला है, वो अंदर से हाथ हिला रहा था, लेकिन मैं तो वहाँ तक जाने नहीं दे रहे अंदर। किसी ने बताया कि है ज़िंदा है, वो अंदर हैं, कुछ निकल रहे हैं। जी मेरा बेटा वो बर्तनों की दुकान थी, उसमें काम करता था। बैठे हुए यहाँ पे आसरे पे, अल्लाह के आसरे पे। अभी फ़ोन आया, बोलता है कि 40-50 बंदे अंदर मौजूद हैं। हर बंदा अपना बोलता है, अपना तो करता है, अपने लायक के लिए, अपने शहर के लिए झूठ बोलता रहता है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के दुख दर्द के साथ नहीं खेलना चाहिए। जिस पे गुजरती है उसको पता है। अपने प्यारों के जिंदा बच जाने की उम्मीद, मुतासरा खानदान गुल प्लाजा के बाहर बेचैन। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों से अपील, खुदारा किसी की दिल आज़ारी का बाइस ना बने। सिंध बार काउंसिल का सानिया गुल प्लाजा पर आज यौम स्याह का ऐलान। सिंध बार की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि गुल प्लाजा में कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतज़ामिया की गफलत का नतीजा है। मेयर कराची फायर सेफ्टी मैकेनिज़्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए, मुतालिका इदारे कमर्शियल और रिहायशी इमारतों की इंस्पेक्शन करें। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का F-16 का दस्ता कसीर मुल्की मशक़ों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया और फ्रांस समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज शरीक हैं। मशक़ जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही है। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मशक़ करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस हैं। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज ने PAF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर डील ना होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 फरवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। बोले, ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमरीका 150 साल से ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कई अमरीकी सदूर ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की, मगर डेनमार्क ने इनकार किया। टैरिफ से मुतासरा ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। कीयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया ने ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा किया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 594, फैसलाबाद में 590 और लाहौर में 531 रिकॉर्ड की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सरहद पार से आने वाली हवाएं फ़ज़ाए आलूदा कर रही हैं। मकामी सतह पर सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब हुकूमत की मौसम मॉनिटरिंग से शहर के अंदर आलूदगी के ज़राए काबू में रखे गए। भारत से आने वाली स्मॉग बड़ा चैलेंज, हुकूमत अलर्ट और मुतहरिक है। सर्दियों की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी में तालीमी इदारों का वक्त तब्दील, 8:45 पर खुलेंगे। तलबा तालिबात की यूनिफॉर्म की पाबंदी में आर्जी नरमी, किसी भी रंग के स्वेटर, कोट, जैकेट्स, टोपी और मोजे पहन कर आने की इजाज़त।
राजनपुर के कच्चा इमरानी और कच्चा कराची में ऑपरेशन के दौरान 11 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ का कहना है कि डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। 7 ठिकाने तबाह कर दिए। नसीराबाद के करीब नौताल में नामालूम अफराद ने रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर 2 फुट गहरा गड्ढा बन गया। ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है। 1 घंटे में ट्रैक की बहाली मुतवक्के है। लाहौर में शादबाग के इलाके में गर्दन पर डोर फिरने से एक शख्स जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आज होने वाले सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। सेनेटर एनी मरी सेनेट तकरीर में वक्त की हद मुतय्यन करने के हवाले से सेनेट रूल्स में तरमीम पेश करेंगी। तरमीम तजवीज़ की गई है कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या वज़ीर 20 मिनट जबकि अरकान 10 मिनट तकरीर कर सकेंगे। मौजूदा रूल्स के मुताबिक चेयरमैन अपनी मर्जी से या ऐवान की राय के मुताबिक तकरीरों की टाइम लिमिट तय करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज से हल्फ लिया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। HBL PSL के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। HBL PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। अमरीकी सदर ट्रम्प ने गजा के इंतजामी और तामीर नौ के मामलात के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। अमरीकी सदर ट्रम्प ने अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, मशरक़ वुस्ता में ट्रम्प के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंका, डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और दीगर अफराद को शामिल किया गया। ट्रम्प इंतजामिया ने सदर ट्रम्प के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर नफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से जायद नकद रकम देंगे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू, कहा 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशतगर्दों मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहरे और हलाकतें शिमाल मशरक़ी ईरान के अक्सरियत इलाकों में हुई। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 2 हफ्ते जारी रहे थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी जाहिरियत ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ होगी। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह अमरीका और उसके इत्तेहादियों की आयद गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया है। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के जुराइम में मुलव्वस 3 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। शहरियों पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम भी साबित। स्पेन में तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर सामने आने वाली दूसरी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 39 अफराद हलाक, 75 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 15 की हालत तशवीशनाक। दोनों ट्रेनों में मजमूई तौर पर तकरीबन 400 मुसाफिर सवार थे।
चीन में 2025 में मुसलसल चौथे साल शरह पैदाइश कम रही और आबादी मजीद घटकर उम्र रसीदा हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन में पैदाइशें अमवात से कम हैं, जिससे मुल्क आबादियाती बहरान के दहाने पर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बच्चों की पैदाइश को हुबुल वतनी करार देने, फैमिली प्लानिंग की हौसला शिकनी और कॉन्डम पर टैक्स जैसे इक़दाम किए, मगर नतीजा नहीं निकला। कम बच्चे मुस्तकबिल में कम अफरादी क़ुव्वत और ज़्यादा रिटायर्ड आबादी का बोझ लाने का सबब बनेंगे। माहिरीन के मुताबिक चीन अब ऐसी हद पार कर चुका है जहाँ कम शरह तौलीद के सबब आबादी का सुकराव रोकना मुश्किल हो चुका। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। और नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की लाहौर में दावत वलीमा। तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी सूबाई वज़रा, अहम सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। साजिंदे मखसूस धुनों के सुर बिखेरते रहे। वलीमे का दावतनामा नवाज शरीफ की जानिब से जारी किया गया था। तकरीब में 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया था।